तो आइए हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताओं के बारे में आइए पढ़ते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, फर्मों की बहुत बड़ी संख्या होती है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्मों की बड़ी संख्या होती है जो निकट संबंधित वस्तुओं की बिक्री करती हैं। Thus, the control of the particular firm is somewhat diminished when compared to that of a monopoly. इस प्रकार किसी विशेष फर्म का नियंत्रण एकाधिकार के तुलना में कम हो जाता है, क्योंकि अब मान लीजिए कोई X नाम का टूथपेस्ट है, ठीक है, और एक Y नाम का टूथपेस्ट है, दोनों ही टूथपेस्ट है। अब एक का दाम मान लीजिए 10 रुपया है और दूसरा का 20 रुपया, तो यहाँ पे लोग 10 वाले में ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। अब ये जो प्राइस डिफरेंस है ये मैटर करता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो सब्स्टिट्यूट है, आप इसके बदले में दूसरा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है, एक ही जन बेच रहा है, तो चाहे वो 10 में बेचे, 20 में बेचे, 1000 में बेचे, आपको अगर प्रोडक्ट लेना है तो आपको वो खरीदना होगा। आगे देखिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उत्पाद विभेद। Product differentiation is a very important feature of monopolistic competition. उत्पाद विभेद मतलब प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन, डिफरेंस होना चाहिए, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। This differentiation could be on the basis of quality, packaging, color, etc. or this differentiation could also be just a matter of perception. अब यह जो अंतर है, ठीक है, बोल रहा है यह अंतर गुणवत्ता, क्वालिटी में हो सकता है, पैकिंग में हो सकता है, रंग में हो सकता है, ठीक है, अथवा यह अंतर केवल अवगम में हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट, इवन इफ दे लुक डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट टेस्ट, द प्रोडक्ट इट हैज सेम यूज। उदाहरण के लिए, आपने दंत मंजन टूथपेस्ट के अलग अलग प्रकार देखे होंगे, अलग अलग ब्रांड देखे होंगे, हालांकि अलग अलग दिखाई देते तो हैं वे, स्वाद भी अलग हो सकता है, पर उनका उपयोग एक जैसा होता है। टूथपेस्ट से आप अपने दांत को, मुंह को साफ करते हैं। फिर आता है आपका सेलिंग कॉस्ट। अब देखिए, विक्रय लागत। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, firms spend a lot on advertisement of their product in order to attract the customers and sell their product. एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तथा अपनी वस्तु को बेचने के लिए अपनी वस्तु के विज्ञापन पर काफ़ी खर्च करते हैं। Every firm tries to promote its product through advertisement, for which it bears some extra cost over and above its cost of production. This is called selling cost. प्रत्येक फर्म विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तु की बिक्री बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए उसे अपनी उत्पादन लागत के अलावा कुछ अतिरिक्त लागत भी वहन करना पड़ता है। फिर है नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर मूल्य प्रतियोगिता। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, समटाइम्स firms compete with each other without changing price. एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कभी कभी फर्में बिना कीमत में परिवर्तन किए एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करती हैं। They may start various promotion schemes, gift schemes or compete in terms of advertisement etc. वे बहुत सी बिक्री को बढ़ाने वाली योजना प्रारंभ करती हैं, जैसे उपहार योजना, अथवा विज्ञापन के माध्यम से प्रतियोगिताएं करती हैं। Thus, firm compete under in every possible way to attract consumers and gain maximum possible market share. इस प्रकार फर्म प्रत्येक संभव तरीके से उपभोक्ताओं को आकर्षित करने तथा बाजार का अधिकतम भाग प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। फिर आता है आपका नेचर ऑफ डिमांड कर्व, मांग वक्र की प्रवृत्ति।
Like monopoly, monopolistic competition also has a downward sloping. अब देखिए, ये वाला आपका जो है प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये देखिए डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। क्या है इसका मतलब अभी बताएंगे। However, due to the existence of competitors in the market, the degree of steepness of the curve is little less, reflecting greater price elasticity of demand and less control of the firm than that of monopoly. किंतु बाजार में प्रतियोगिता होने के कारण वक्र का जो ढलान है उसमें तीव्रता कम है, जो अधिक कीमत, लोचदार मांग तथा फर्म के एकाधिकार की अपेक्षा कम नियंत्रण को प्रतिबिंबित करती है। अब देखिए यहाँ पे आप चीज एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। प्राइस ज्यादा है जहां, वहां पे डिमांड कम है। ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे प्राइस बहुत ऊपर है तो डिमांड बहुत कम है। यहाँ पे देखिए प्राइस बहुत नीचे है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मैटर करता है मार्केट में, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, बाज़ार में बहुत सारे लोग सामान बेच रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट में डिफरेंस है लेकिन माल बिक रहा है, आपके पास ऑप्शंस है, तो इसलिए आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा प्राइस में चेंजेस नहीं होगा। अगर मैं टूथपेस्ट का ही ऑप्शन लूँ तो मान लीजिए अगर 100 ग्राम टूथपेस्ट है, ठीक है, तो कोई कंपनी 10 में बेचेगा, कोई 12 में बेचेगा, कोई बहुत हुआ तो 15 में बेचेगा। ऐसा नहीं है कि एक 10 में बेच रहा है तो एक 100 में बेच रहा है, ठीक है। जनरली इतना डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ कंपटीशन है लोग ये चाहेंगे कि उनका जो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ठीक है।